करना भूल जाएंगे। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। चलिए जी, अति उत्तर। चलिए जी, आज का जो लेक्चर है सबने पहले पढ़ा ही होगा। 2-3 बातें मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखो बेटा, हमारे पास मान लीजिए कि स्पेस में ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। ठीक है जी। हमें अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कोई निकालना है, ठीक है जी, तो वो ज्योमेट्रिकली ऐसा होगा जो कि ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इस वेक्टर को जनरली एन से डिनोट किया जाता है, नॉर्मल वेक्टर कहा जाता है इसको। तो ये वेक्टर जो है ना, ये ए क्रॉस बी से आता है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो सबसे रेलेवेंट यूज जो है वो यही है कि अगर आपको ए और बी दो वेक्टर दिए गए हों और आपको उन दोनों के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालना है तो वो क्रॉस से निकले। ठीक है जी। अच्छा, अब जो क्रॉस जो वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड अगर कोई पूछे। हाँ जी सर रिपीट कर दो सर, ये एन वेक्टर क्या है? मैंने ये कहा कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये समझो कि अगर आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस लेते हो ना, जैसे आपने ए क्रॉस बी लिखा, तो उससे आउटपुट जो है एक वेक्टर आएगा। जैसे ए डॉट बी से तो वैल्यू आ जाती है मोड ए मोड बी कोस थीटा, लेकिन क्रॉस की आउटपुट जो है एक वेक्टर होती है। अच्छा, अब वो वेक्टर कैसा होता है, कैसा मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होती है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात मैंने बात करी डायरेक्शन के बारे में कि अगर ए और बी मान लो दो वेक्टर ऐसे प्लेन में रखे हुए हैं, तो उन दोनों का जो क्रॉस है ए क्रॉस बी जो है, दैट विल बी अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दी वेक्टर्स ए एंड बी। इतनी बात ठीक है सचिन? अच्छा, अब ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है आपका, मोड ए मोड बी साइन थीटा। ठीक है जी। अच्छा, अब ए क्रॉस बी निकालने का प्रोसेस बता देता हूँ कि वो कैसे होता है। हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए मेरे पास है बेटा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी मेरे पास है जी आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो बेटा जी वो कैसे आएगा, आ जाओ आ जाओ, ये आ जाएगा आपका आई कैप जे कैप और के कैप। ए बी सी आ जाएगा बेटा 1 1 1, और मतलब ए के कोफिशिएंट लिख देंगे, फिर बी के लिखेंगे तो कितने आ जाएंगे 1 माइनस 2 एंड 3। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर देंगे, ओपन करोगे तो 3 प्लस 2 5, तो 5 आई कैप, और ये कितना आ जाएगा माइनस जे 3 माइनस 1, तो माइनस 2 जे कैप, और के कैप में कितना आएगा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 के कैप। डिटर्मिनेंट तो ओपन करना मेरे ख्याल में सभी को आता ही है, तो माइनस 3 के कैप। दिस इज योर ए क्रॉस बी वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे डॉट निकालना मैंने कैसे सिखाया था कि आई का डॉट आई से लेंगे, जे का जे से, के का के से, वैसे ही आज आपको मैं क्रॉस निकालना सिखा रहा हूँ। क्रॉस कैसे निकालेंगे, एक डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में ए के कोफिशिएंट, थर्ड रो में बी के कोफिशिएंट। ठीक है जी। अगर बी क्रॉस ए निकालना होगा तो फिर सेकंड रो में बी के कोफिशिएंट्स आएंगे और थर्ड रो में ए के आएंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो पूछो, वरना मैं आगे चलता हूँ। सर हाँ जी। सर जो साइन थीटा है वो उसमें थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ऑब्वियसली यार, थीटा इज द एंगल बिटवीन द तो वेक्टर्स। सर ये दोनों वेक्टर भी तो आपस में परपेंडिकुलर होंगे ना? कौन से वेक्टर? नहीं नहीं, ए ए और और बी बी थोड़ा, की। नहीं ए और बी थोड़ा परपेंडिकुलर होंगे यार। यूं देखो, जैसे देखो सर मान लो कि ये जो दो मेरी फिंगर्स है ना वो ए और बी वेक्टर्स हैं, ये इस प्लेन में है। ठीक है जी। इनके बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, 30 60 90। अब ये जो पेन है अपना, ये पेन ऐसा है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये दोनों फिंगर्स के परपेंडिकुलर है ना। तो ये जो दो फिंगर्स हैं जो एक प्लेन में है, दे आर ए एंड बी, और जो पेन जो है वो है नॉर्मल वेक्टर। ठीक है। तो दोनों फिंगर्स के बीच में एंगल कुछ ओके भी हो सर। सकता है। ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमें ए क्रॉस बी निकालना आना चाहिए। अब ए क्रॉस बी निकालना आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पुट कर देंगे, मोड ए मोड बी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है। सर अच्छा हाँ जी,
सर ये नॉर्मल वेक्टर है ये 5i कैप माइनस 2j यस कैप। यस, दिस इज ए क्रॉस बी विच इज कॉमनली रेफर्ड एज नॉर्मल वेक्टर। आगे जाके इसको नॉर्मल बोलेंगे, अभी इस क्लास में आप इसको ए क्रॉस बी बोल सकते हो। सर इसका एंगल 90 डिग्री होगा फिर? ए से, यस, इसका ए से एंगल भी 90 होगा, इसका बी से भी एंगल 90 होगा। चेक करना चाहते हो तो इसका ए के साथ डॉट ले लो, 0 आएगा, इसका बी के साथ डॉट ले लो, 0 आएगा। सर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का साइन अपोजिट हो जाता है बस। हाँ, डायरेक्शन डायरेक्शन, मतलब अगर ए क्रॉस बी अपवर्ड है ना, तो बी क्रॉस ए जो है दैट विल कम डाउनवर्ड। ठीक है जी, राइट हैंड थंब सर रूल फिर तो लगता है ना। किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। हाँ बोलो सचिन, बोलो बोलो। सर अगर किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मतलब जो नया वेक्टर आएगा उसका हमेशा 90 डिग्री होगा। यस यस, यही तो क्रॉस की डेफिनेशन है। आदित्य कह रहे सर ये जो थर्ड वेक्टर आएगा उसका और फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर का ओरिजिन, यस बेटा, उन दे आर को टर्मिनल, वो एक ही पॉइंट से निकलेंगे, बिल्कुल। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये समझो कि अगर आपका किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस 0 आ गया तो उससे क्या इंप्लाई होता है कि वेक्टर्स कैसे हैं आपके पैरेलल। जैसे अगर डॉट 0 आता है तो वेक्टर्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। क्रॉस 0 आता है तो वेक्टर्स कैसे होते हैं, पैरेलल। कैसे कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल सी बात है यार, आपका ए क्रॉस बी जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा जी, वो होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा। अगर ये मुझे 0 दिया गया है तो ये तो डिवीजन में आ जाएंगे, तो साइन थीटा 0 आ जाएगा। साइन 0 किस एंगल पे होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है तो मतलब वो पैरेलल है। यस और नो। इतनी बात ठीक है। अच्छा जी, आगे की बात। अब अगर आपको कोई एक पैरेललोग्राम गिवन है और उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स आपको ए एंड बी गिवन है, ठीक है जी, और वो आपसे कहता है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया बताएं, तो बेटा आपका एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, कि मैं इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस निकाल दूंगा और फिर उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, क्रॉस का जो मैग्नीट्यूड है, दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। अगली बात, अगर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उस ट्राइंगल की साइड्स के अलोंग आपको दो वेक्टर दिए गए हैं ए एंड बी। अब इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल वो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसका हाफ कर देंगे। ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है और इस बार जो दो वेक्टर आपको दिए गए हैं ए एंड बी, वो साइड्स के अलोंग ना दे करके डायगोनल्स के अलोंग दिए गए हैं, उस सिचुएशन में इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और उसका हाफ। ठीक है, ये तीनों रिजल्ट बिल्कुल आसान आसान से हैं कि अगर पैरेललोग्राम की साइड्स गिवन है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ट्रायंगल की साइड्स गिवन है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी का हाफ। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल गिवन है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी का हाफ। यहां तक कोई समस्या किसी के मन में हो तो पूछें, वरना फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 5 स्टार्ट करेंगे।
पहला हो गया भाई, फर्स्ट हो गया क्या? आपको ए दिया गया है आई कैप -7 जे कैप +7 के कैप, और बी दिया गया है 3 आई कैप -2 जे कैप +2 के कैप। ठीक है जी। अब आपका हमें पहले तो ए क्रॉस बी निकालना आना चाहिए जी। ए क्रॉस बी कितना आएगा? आई कैप जे कैप एंड के कैप, और वो कितना आएगा? 1 -7 7 3 -2 एंड 2। तो आपका ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो लिख देता हूँ पहले तो मैं। ये -14 +14, वो तो 0 हो गया तो आई तो आएगा नहीं, तो -j इंटू में 2 -21 -19 प्लस के कैप इंटू में कितना आएगा? -2 + 21। यहां तक किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो पूछो बेटा। दिस इज माई वेक्टर ए क्रॉस बी। इसका मॉडुलस, इसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर का रूट, दैट विल बी 19√2। क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई क्या? 1,0 जो उसमें होते हैं ना सेम। अरे किसी को कोई समस्या है क्या बेटा? पूछ लो यार, समस्या है तो। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। हो गया आई थिंक सबका। सेकंड करें। क्या बात है आदित्य जी। वर्टिकल बनेगा तब फॉर्मूले चेंज होंगे। हाँ जी, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b और a - b। इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं वो? परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का एक ही रास्ता है, क्रॉस यूज करना पड़ेगा। तो पहले तो a + b और a - b लिख लेते हैं जी। a + b कितना आएगा? 4 4 और 0। दिस विल बी 4 आई कैप +4 जे कैप। a - b कितना आएगा? 2 0 और 4, तो 2 आई कैप +4 के कैप। इतना सही कह रहा हूं क्या मैं? यस सर। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लेते हैं एक बार। यूनिट वेक्टर तो बाद में बना देंगे। इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर को मैंने n बोल दिया, और वो थ्योरी से होता है इन दोनों के क्रॉस के इक्वल। आई जे के 4 4 0 और ये 2 0 4। इतना गेम सभी के लिए क्लियर है क्या? तो इसका डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 आई कैप, और जे कैप में करेंगे तो -j16, तो -16 जे कैप, के कैप में करेंगे तो 0 0 -8, तो -8 के कैप। ठीक है जी। तो ये हमारा n वेक्टर आ गया। हमें तो यूनिट वेक्टर निकालना है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वी आर सपोज टू फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। तो अगर हमें ये पता है कि ये नॉर्मल वेक्टर है, दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसका यूनिट वेक्टर n कैप कैसे आ जाएगा जी? n वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। यहां तक बात सभी के लिए सही है क्या? तो ये आ जाएगा 16 आई कैप -16 जे कैप -8 के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 8 का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, 8 बाहर, 4 4 8 और 1 9, 9 का √3। ये जो मैंने किया वो सबको समझ में आ गया क्या? इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली 24 आएगा। तो 2i - 2j - k कैप बाय 3। Am I clear?
बता दो यार। यस सर। चलिए जी, यस सर। अति सुंदर। 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करें सभी लोग। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस 0 है तो उन वेक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं जी? पैरेलल। वो पैरेलल है। हाँ, और पैरेलल वेक्टर्स, कोई दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर कैसे प्रूव किया जाता है, कैसे चेक कर सकते हैं उनको? उनका Ratio से। रेशियो 0 कर देंगे, उनका इक्वल कर रेशो, देंगे। यस, उनका रेशो सेम आ जाएगा ना। तो 2/1 आई कैप का रेशो है, 6/λ जे कैप का, एंड 27/μ के कैप का। तो ये लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? 3। अच्छा जी, और इसको इक्वेट करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी? 27/2। ठीक है, हाँ, आसान सवाल था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अति सुंदर। अब करें आप क्वेश्चन नंबर 9 करें और 10 करें। सर हाँ जी, सर ट्रायंगल में पता कैसे चलता है कि ए बी वेक्टर लेना है या बी ए वेक्टर लेना है? कोई भी ले लो, बस दो एडजेसेंट होने चाहिए। कोई भी ले सकते हैं। 1 1 2 2 3 5 1 5 5। अब मैं जो है निकालने वाला हूं ए बी और ए सी से। तो जो लोग कर रहे हैं उनको बता दूं मैं कि वेक्टर सेम चाहिए, कैलकुलेशन सेम चाहिए, तो ए बी और ए सी निकाल लेना। ए बी वेक्टर लिखा मैंने 2 - 1 1 आई कैप, 3 - 1 2 जे कैप, एंड 5 - 2 3 के कैप। ए सी वेक्टर जो है वो कितना आ जाएगा? 1 - 1 0, 5 - 1 4 जे कैप, एंड 5 - 2 3 के कैप। ये दो वेक्टर हो गए जी। अब मुझे पता है कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर हाँ जी, सर अगर इधर सी ए वेक्टर लेते तो भी एडजेसेंट वेक्टर कहलाते? यस, बिल्कुल तो सर आंसर वही आता? बिल्कुल सेम आता। मैग्नीट्यूड होता है ना, नेगेटिव में आया था, नेगेटिव पॉजिटिव कर देते। लेकिन हैबिट इस चीज की बनाओ कि अगर दोनों, या तो दोनों अपवर्ड ले या दोनों डाउनवर्ड ले, मतलब उनका टेल जो है ना वो सेम होना चाहिए। ओके सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो मेरी पहली जो कैलकुलेशन है वो तो ए बी क्रॉस ए सी निकालने के ऊपर है, फिर उसका निकलेगा मैग्नीट्यूड। तो ए बी क्रॉस ए सी क्या आएगा जी हमारे लिए? आई जे और के, 1 2 3 0 4 3। करें सिंप्लीफाई।
ए बी क्रॉस ए सी निकल गया जी। 6 माइनस 12 माइनस 6 आई कैप माइनस जे रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3 जे कैप और के कैप रखेंगे तो 4 के कैप। इतना ठीक है। अच्छा अब इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी जो है वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 61। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ ऑफ रूट 61 स्क्वायर यूनिट्स। कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए 10th क्वेश्चन स्टार्ट करें और साथ साथ मुझे ये बताएं कि अब सुटेबल टाइम क्या रहेगा जेएमएस वालों के लिए। तो टेबल ही तो है सर, क्या हो गया टाइम बस? वो कह रहे हैं ना कि मंडे से स्कूल की क्लास शुरू हो रही है। पता नहीं सर, मैसेज तो आया नहीं अभी तक हमारा तो। सर पता नहीं, टाइम टेबल आया हुआ है ग्रुप्स पे। मेरे ख्याल में ये सही है यार, बाकी लोगों को भी तो देखना पड़ेगा ना। सर हमारी सर क्लास फिर वो फोन कर देते हैं सर घर पे। अच्छा एक बार मंडे का कर लो, मंडे को पता चल जाएगा क्या टाइमिंग्स है, फिर देख लेना। चलो ये बात भी सही है। अरे मैं बता तो रहा हूँ, मेरे को पता है ना टाइमिंग सारी। 2 बजे तक है। बता क्या सर 2 टाइमिंग्स है। बजे 2 बजे के बाद रख लो। 2 बजे के बाद रख लूं? सर 3 और बजे 3 तो बजे से अकाउंट्स पहले। होती है हमारी विशेष 2 वालों की। बजे के बाद 3 बजे से पहले। पॉजिटिव वाला होता है इसको, ये बड़ा है। इतनी बड़ी तो बात ही नहीं है। पॉजिटिव अच्छा हो। देखते हैं भी, देखते हैं फिर। चलो कोई नहीं, सोमवार तो आने दो। सर ऑफलाइन स्टार्ट करोगे? बेटा ऑफलाइन का मेरा तो पूरा मन है, लेकिन अभी ऐसा कुछ मतलब आसार तो नजर नहीं आ रहे। सर एक बैच कर दो ऑफलाइन का। अरे वो तो एक ही बात है, एक करने में सारे उसी में आएंगे। वो तो एक ही बात है। ऐसा करते हैं, सुनो देखो, अभी हमें कम से कम 1 फेब तक तो वेट करना पड़ेगा, उससे पहले तो नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में कोई भी नहीं ले रहा ना। मैं अकेला कैसे ले लूंगा यार। और इसीलिए मैंने ये आसान चैप्टर स्टार्ट किए हुए कि वेक्टर तो हो गया अपना, और 1 फेब तक 3D और कर देंगे। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर दिस एंड दिस। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड पता हो वो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है जी। तो पहले तो ए क्रॉस बी की कैलकुलेशन करते हैं। ए क्रॉस बी कितना आएगा, आई कैप जे कैप एंड के कैप। आदित्य बेटा, ये जो आप ऑफलाइन जा रहे हो, ये घर पे जा रहे हो या ट्यूशन पे जा रहे हो? घर पे। हाँ तो घर पे जा रहे हो ना, वही तो समस्या है ना। जो ये केमिस्ट्री वाली जो स्काइप है आपकी, वो तो ऑनलाइन ही है। यस सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, 1 - 1 3 और 2 - 7 और 1। कोई बात नहीं, वेक्टर और 3D पढ़ ही सकते हैं क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है, और फिर टेस्ट तो इनके लेंगे ही। और 1 फेब तक मैं उम्मीद रखता हूँ कि सिचुएशन नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। तो आपका ए क्रॉस भी कितना आएगा, -1 + 21 + 20।
So this will be 20 I cap minus j लेंगे 1 minus 6 तो minus minus plus 5 j cap k लेंगे minus 7 plus 2 तो minus 5 k cap minus 5 k cap और इसका लिखेंगे अब मैग्नीट्यूड तो 5 तो निकल के बाहर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 तो 5 रूट 6 ठीक है जी। तो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमसे पूछा गया है दैट विल बी 5 रूट 6 स्क्वायर यूनिट्स। यहां तक कोई समस्या हो किसी बच्चे को तो पूछो बेटा, वरना आगे चलते हैं। नो सर। हाँ जी क्लियर है? चलिए बहुत खुशी की बात है। अब होमवर्क सुने, होमवर्क थोड़ा ज्यादा रहेगा आज। एक तो 10.4 कंप्लीट करो, हाफ से ज्यादा तो मैंने करवाई दी। उसके साथ आ जाओ मिसलेनियस पे। सबको स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? अरे यार यस सर। चलिए जी मिसलेनियस पूरी करें। क्वेश्चन इसमें कितने हैं? 19 क्वेश्चन है। संडे की छुट्टी मनाओ आराम से, ये मिसलेनियस पूरी करो। मंडे की जो क्लास रहेगी उसमें मैं केवल डाउट्स डिस्कस करूंगा 10.4 के। नहीं बेटा नहीं, ये आज वैसे ही सैटरडे की वजह से कम आया आदित्य। तो सबको होमवर्क समझ में आ गया? यस सर। सर सर लास्ट आप वाली ये स्लाइड रिकॉर्डिंग खोलना। अभी भेज दोगे इसकी? क्या जी? आज लेक्चर की रिकॉर्डिंग आप अभी भेज दोगे? हाँ भेज दूंगा, मैं इसको 2:30 तक अपलोड कर दूंगा। ओके सर। सर हाँ लास्ट भाई वाली स्लाइड दिखाना। लास्ट वाली सर लास्ट स्लाइड। वाली स्लाइड। सर आप जूम के साथ साथ उसको लाइव स्ट्रीम कर दिया करो यूट्यूब पे, हाथ क्या सेव हो जाएगी। ये भी हो सकता है? यस सर। ठीक है ये भी कर देंगे यार फिर। सबको जूम में ही ऑप्शन होता है लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे करने का, वो कर दिया करो, अपने आप सेव हो जाएगी। ठीक है। सर पीछे से आंसर तो मैच नहीं कर रहा इस क्वेश्चन का। काहे नहीं कर रहा भाई? फाइंड हुज सर सर पीछे तो 15 आंसर रूट दिया 2 हुआ है। आएगा, 15 रूट 2। i माइनस जे प्लस, वेल देखो मैंने वेक्टर सही लिए हैं क्या? i माइनस जे प्लस 3k और 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k। सर हाँ मेरे ख्याल से 5 रूट 6 और 15 रूट 2 सेम ही होते हैं। नहीं नहीं सेम नहीं होते। अरे वो मैंने मैग्नीट्यूड गलत अरे मैग्नीट्यूड गलत निकाल दिया, कुछ नहीं है। यस सर यस सर। गलत निकाल दिया। 5 बाहर, 4 का स्क्वायर 16, 17, 18 तो 15 रूट 2 ठीक है। मैग्नीट्यूड गलत निकाल दिया, ठीक है। होमवर्क क्लियर सभी के लिए? सर रूट 600 बन रहा है ना वैसे तो। रूट 600 नहीं बनेगा, रूट 500 बनेगा। 450 बनेगा। रूट 450 बनेगा। ओके सर ओके ओके। ठीक है डन। चलिए सर होमवर्क फिर से बता दो एक बार। होमवर्क एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट और मिसलेनियस कंप्लीट। बेसिकली वेक्टर कंप्लीट कर देना है। मंडे को डिस्कशन करके 3D स्टार्ट कर देंगे। ओके सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंडे को मिलते हैं। और अगले वीक में टेस्ट रहेगा वेक्टर का, पहले बता रहा हूं। ओके।